अरे अरे तू लाखों में एक है बेटा। सदा खुश रह बेटा, सदा खुश रह। सच कहूं तो मन ही नहीं करता कि तुझे इस घर से विदा करूं। अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस तरह से तूने सम्राट को, इस घर को संभाल लिया है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा। खुश रहो, जीते रहो। सम्राट, तुम अच्छे से रहना। हाँ, और हाँ, दादा दादी को ज्यादा परेशान मत कर। नहीं करोगे ना? हाँ चल, ठीक है ठीक है, चल जल्दी चल, देर हो रही है। मासी मत जाओ। मुंह से झूठ ना निकले। भगवान ऐसे दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखा ना। भाई तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हम इस नन्ही सी जान को संभालेंगे कैसे। ईश्वर कौन सी कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी। अब बता तू कि इस हम बिन माह के बच्चे को कैसे पालेंगे। पापा, अगर आप कहें तो क्या हम सम्राट को अपने साथ कुछ दिन के लिए ले जा सकते हैं? कलिका जी, क्या हम सम्राट को अपने साथ ले जा सकते हैं? मार्कंडेय जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे मुंह से झूठ ना निकले। कोई पत्थर दिल ही होगा जो ये सब देखने के बाद भी मना करेगा इस बात के लिए। अरे आप लेके जाइए, बिल्कुल बिल्कुल लेके जाइए। सम्राट आपका भी बच्चा, ऐसी बात थोड़ी। और उसकी खुशी में हमारी खुशी। सम्राट खुश है तो हम खुश। सच कहूं तो निधि ने जिस तरह से बिन मां के बच्चे को संभाला ना, तो हमारा तो कभी मन ही नहीं होगा कि इन दोनों को कभी एक दूसरे से अलग किया जाए। मार्कंडेय जी, आप बेधड़क होकर सम्राट को अपने साथ लेके जाइए, और ये हमारे सम्राट के लिए भी अच्छा ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलिका जी। बहू, सम्राट को अपने साथ ले लो। कलिका जी, आज्ञा दीजिए, चलते हैं। आप सब अच्छा लगा। आप हमारे दुख में शामिल हुए, हमारा दुख थोड़ा कम हो गया। बहुत शुक्रिया आप सब। बाप रे बाप, ये क्या किया भैया? इस घर के वारिस को उन कंजरों के हाथ सौंप दिया। अगर भैया के पापा जिंदा होते तो सम्राट को कभी इस घर से बाहर न जाने देते। ऐसा कोई है जिसकी गोद में सम्राट 2 मिनट से ज्यादा रह सके? उस घर में निधि के पास रहेगा तो उसकी अच्छे ढंग से देखभाल हो पाएगी।
देखभाल होगी तो रत्ना को पूरी तरह भूल पाएगा। बारिश रहेगा तो वंश रहेगा। इससे ज्यादा परेशान मत हो। सम्राट की बेहतरी के बारे में सोचो। 2-4 दिन उस घर में रहने से सम्राट उसी खानदान का नहीं हो जाएगा। बाप रे बाप, तुम बाप बेटे का कौनो दीन ईमान है या नहीं? कुछ समझ नहीं आता। रत्ना की मौत से पहले बेटा बदल गया और मौत के बाद बाप बदल गया। कितना नीचपन है। हाँ। ये ग्लास क्यों फेंका तूने? इस रणविजय के पिल्ले को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी बाबूजी? जबान पर लगाम दे भुवन। अरे ये बच्चा हमारी बेटी रत्ना का बेटा है, तेरा भांजा ये। अरे इसमें इस मासूम की क्या गलती है? इतनी नफरत क्यों करता है तुझसे? जवाब दे। ये क्या हो गया तुझे भुवन? ये क्या हो गया तुझे? अरे हम वहां रत्ना की तेरहवीं के लिए गए थे और तूने वहां जाके क्या किया? कलिका जी के साथ झगड़ा और उन्हें चप्पल से मारा। ऐसा क्यों किया तूने? अरे अगर मेरा बस चलता तो मैं उससे जान से मार देता बाबूजी। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि वो भला और सभ्य बनने का ढोंग कर रहा था। असल में वो है बहुत चालाक, एक नंबर का शातिर। इतने लोगों के सामने मुझसे जूते से पिटा वो चुप रहा। क्यों? बाबूजी कलिका सिंह कोई ना कोई नई चाल चल रहा है। ये लो बाबू, ये लो और मारो मुझे। उस साले त्रिभुवन ने तुम्हें चप्पल से मारा ना। मैं भी तो देखो इस चप्पल से मार खाने के बाद लगता कैसा है। कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? मुझे भी तो पता चले। कोई मेरे बाबू को चप्पल से मारे और मैं उसे जिंदा छोड़ दूं। नहीं बाबू नहीं, मैं अपना बदला जरूर लूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे उसे तो मैं आज ही खत्म कर देता अगर तुम बीच में नहीं आते तो। मर मुझसे झूठ ना निकले। मूर्खों जैसी बात मत कर यार। बेल समान हो गए हो, लेकिन हरकतें अभी भी बच्चों जैसी हैं तुम्हारी। उससे झूठ ना निकले। अरे जूते चप्पल तो बड़े बड़े नेताओं को पड़ते हैं, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? एक बात समझ लो बेटा, अंत भला तो सब भला है। तेल देखो और तेल की धार देखो, आगे आगे देखो होता है क्या। ये जो मैंने लीला रची है ना, ये जो नाटक खेला है, यह हमें बहुत कुछ दे के जाएगा।
एक बात बोल बेटा, जो तू भीतर से है ना, वो मैं बाहर से हूं, और जो मैं बाहर से हूं वो कहीं तो भीतर से है। मुझसे झूठ ना निकले। अब ज्यादा मत सोच कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ? क्योंकि मैं मारकंडे के खानदान को ये आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। लौंडे को पता ही नहीं उसने क्या कर दिया। जो घटिया हरकत उसके लौंडे ने हमारे साथ की है, उसकी कीमत मैंने सोच ली, वसूल करके रहूंगा। मारकंडे के खानदान को की कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत तुझे पता ही नहीं तूने क्या कर दिया। कलिका सिंह के गाल पर चप्पल मारी है, उसी चप्पल की गूंज उसके पूरे घर वालों के कानों में सारी उम्र गूंजेगी। क्या बात है सुरभि, कोई परेशानी है क्या? अभय, हम कई बार सोचते हैं कि अगर हम सामान्य हालात में मिले होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। क्या तब भी हमारी जिंदगी में इतनी ही तकलीफें होती जितनी की आज है? हमारी वजह से कितना कुछ बदल गया। दो परिवार के रिश्तों के बीच जहर घुल गया। हमारी वजह से दोनों परिवार की खुशियां खो गई है। ऐसा मत सोचो सुरभि, मेरा तो मानना है कि हमें मिलना था तो हम मिले, इसलिए परेशान होने के बजाय हमें तो खुशी मनानी चाहिए कि हम साथ में हैं। जरा सोचो, अगर हम दोनों ना मिले होते तो क्या होता, या फिर किसी और हालात में मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी ना होता तो क्या होता? तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे देखने भर से हम तुम पे फिदा हो गए? हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया आपने, ये हमारी और आपकी नजरें इनायत हो गई। अब कुछ ऐसा ही समझ लो। अब हम चीज ही ऐसी हैं कि कोई भी लड़की हमें देखे बिना रह ही नहीं सकती। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम किसे देखते हैं, और हम जिसे एक बार देख लें फिर उसका दिल उसके काबू में नहीं रहता, बगावत कर बैठता है खुद उसी से, जैसे तुम्हारा कर बैठे। तो जनाब को अपने बारे में इतनी बड़ी खुशफहमी है, शायद इसीलिए ना इन गालों पे इतने क्यूट क्यूट से डिंपल जो पड़ते हैं। लेकिन बेचारी लड़कियां इन्हीं गड्ढों में गिर के फंस जाती हैं, है ना? बिल्कुल। कई बार तो हमें बहुत अफसोस होता है सुरभि कि तुम्हारे प्यार के चक्कर में न जाने कितनी लड़कियों को निराश होना पड़ा होगा। न जाने कितनी लड़कियां आज भी अपने दिल पर हाथ रखकर हमारे लिए आहें भरती होंगी, हमारे इश्क होंगी। अच्छा, कहिए तो सबको इनविटेशन भेज के यहीं बुला ले, एक एक करके सबका इलाज कर दीजिएगा। नॉट अ बैड आइडिया। अभय ओए बुढ़िया, कहाँ चली जा रही है? ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही है? कौन है तू? लो, खुल गई आँख। और इतना गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, अरे गला बैठ गया ना तो सीटी बजाने के लायक भी नहीं रहेगा। और तू है कौन? हाँ, है क्या? नए या पुराने ये तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। चल निकल यहाँ से, चल निकल। ऐसे काहे बात करता है रे? तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारा बेटा भी यही काम करता है। चल हट, ज्यादा भीतर, चल रे। ज्यादा नाटक मत कर, चल बाहर, चल बाहर चल।
क्या कर रही है बुढ़िया? और जोर लगाओ, बहुत उछल रहा था ना। अरे अरे अमर बेटा, अरे अमर बेटा जल्दी आओ। और देखो देखो कुछ होसा तुम्हारी अम्मा के साथ बरचोरी कर रहा है। अरे आओ ना, मर जो। अरे अरे अम्मा क्या गजब कर रही हो? अरे अपनी नौकरी छुड़ाओगी क्या? अरे छोड़ दो अम्मा। अरे इस नालायक को तो हम बाद में छोड़ेंगे, पहले तू अपनी मतारी का पाँव तो लाग। हाँ हाँ जीती रहो जीती रहो। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? मालिक, ये तो अमर की महतारी लगती है। अरे तुम कब आई अमर की अम्मा? पाए लागू माई। देखो माई ने हमें पहचान लिया। माई धन धन भाग हमारे जो आप लोगों के दोबारा दर्शन हुए। मालिक अब कैसे इसको रखते हैं? हाँ देखिए वो ड्यूटी पर सो रहा था। अब आप ही बताइए, कोई चोर उचक्का घुस जाता तो क्या करते आप? अरे अगर मैं चोर उचक्का घुस जाता तो कौन देखता? हाँ हम तो कहते हैं मालिक कि बेहतर यही होगा कि इसको निकालिए, धक्का मार के निकालिए। मालिक ये जिम्मेदारी भी आप हमको दे दीजिए, देखिए हम कैसे निभाते हैं और आप निफिक्र हो जाइए। अमर अपनी माँ को संभालो। अरे माँ छोड़ दो। अरे बस करो। चलिए पुष्पा जी। माई इस बार हम अपने गांव के प्रसिद्ध काली देवी का प्रसाद लाए हैं। आप अपनी छोटी बहू को जरूर दीजिएगा। वो कहा है ना कि पेट से है ना, देखिएगा देवी माँ के प्रताप से आपको जरूर परपोता का मुंह देखने का मिलेगा। हमारा भी यही सपना है कि मरने से पहले एक बार अपने पोता का मुंह देख लें। अब तो देवी माँ से यही मनाते हैं कि इस बार जो हमने बहू है ना, हमारे वंश की इच्छा पूरी कर दे। अरे ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि पीढ़ियों से आप लोगों का सेवा करने का मौका मिला है। माई हम तो यही चाहते हैं कि मालिक और सेवक का प्रेम ऐसे ही 100 पीढ़ियों तक चलता रहे और सबसे छोटे मालिक के बेटे का ड्राइवर भी हमारे अमर का बेटा ही बने। और देखिएगा जरूर होगा, ऐसा ही होगा माई। अरे मौनी महाराज ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या? सामान कौन उठाएगा? हाँ खड़ी खड़ी देख रही है। और दहेज में तुम्हारे बाप ने कोई कूली नहीं दिया था कि वो आके सामान उठाएगा? महारानी कहीं की। अरे तुम्हारे जैसे बहू को ना लाल मिर्ची जैसी तीखी सांस मिलनी चाहिए, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने रहेगी। काहे कि वो मलाई मिश्री जैसी बात तो तुम्हारे कान में घुसती नहीं है ना? तुम्हारे जैसी कंडी उगला के चक्कर में हमारे अमर बेटा की पूरी कमाई सूख गई, लेकिन तुम्हारी कमर टेढ़ी नहीं हो रही है। बढ़िया राजकुमारी कहेंगे। चल उठा, कोमल बनती है। चल अमर बेटा अंदर चल, चल उठा के लेके आ। भाभी मैं कॉलेज जा रही हूँ और सम्राट को यहीं छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है? क्या हुआ मेरे बेटा को? क्या हुआ? क्या शैतानी की इसके साथ? क्यों रुलाई मेरी बच्ची को? हाँ उनका असर है ना, कहाँ जाएगा? बिल्कुल बाप की तरह है अपने, गुंडा कहीं का। ते भर का लड़का है और पूरे घर की नाक में दम करके रखा है। जैसा बाप वैसा बेटा। लक्षण दिख रहे तेरे अभी से। बड़ा होकर तू अपने बाप की ही तरह बनेगा। आज के बाद अगर हमारी बच्ची के साथ खेलता दिखाना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।